कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सारी दुनिया में एक नए तरीके के इलाज की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। इसको कहते हैं प्लाज्मा थेरेपी। चारों तरफ आप लोग सुन भी रहे होंगे। तो आखिर प्लाज्मा थेरेपी क्या है और ये कैसे काम करता है, ये कितना कारगर है? सबसे बड़ी बात यह है कि दो तरीके की बातें यहाँ पे हमको समझ लेनी पड़ेंगी। एक होता है कोई इलाज जो कि बहुत प्रॉमिसिंग है, यानी कि उससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, और एक इलाज होता है जो कि लंबे समय के साथ लंबे समय पे उसको हमने टेस्ट करके देखा है कि हाँ भाई ये इलाज बहुत ज़्यादा कारगर है। चूँकि कोरोना वायरस इतनी जल्दी फैल रहा है और इतने ज़्यादा लोगों में फैल रहा है कि हम लोग कोई ऐसा नया इलाज जो कि पिछले 10 साल से हमने उसको टेस्ट किया हुआ हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि ये बीमारी अभी तुरंत आई है और हमें तुरंत का तुरंत इससे निजात पाना है। इसलिए हमें ऐसी इलाज की तरफ बढ़ना पड़ रहा है जिसमें हमको बहुत ज़्यादा उम्मीदें हों। हालाँकि हमने उसको बहुत ज़्यादा टेस्ट नहीं किया, हमें मौका नहीं मिला है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। तो वही थेरेपी है प्लाज्मा थेरेपी, और इसका हमने पहले इसी इसी तकनीक से हमने सार्स वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस और भी बहुत सारी वायरसेस से लड़ने के लिए हमने इसका इस्तेमाल किया हुआ है। तो प्लाज्मा थेरेपी का उसी आधार पे हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। अब क्या होता है प्लाज्मा थेरेपी? हमारे शरीर पर हमेशा ही अलग अलग बैक्टीरिया और वायरस का हमला होता ही रहता है। नाक के सहारे, आँख के सहारे, हमारे भोजन में, हमारे चमड़े पर बहुत तरीके के बैक्टीरिया और वायरस दोनों ही हमला करते ही रहते हैं। तो हमारा शरीर इन सब चीज़ों के लिए पहले से ही तैयार रहता है, वो लड़ता रहता है। दो तरीके की तैयारी हमारा शरीर कर रखा होता है। एक होता है जो कि नॉन स्पेसिफिक होता है, कि यानी कि वो किसी भी तरीके की बीमारी आए, वो कुछ सैनिक होंगे, वो जाएंगे और लड़ेंगे। तो ये पहला धक्का, कोई भी बीमारी आती है तो उसको ये सैनिक ही रोकते हैं, पहली लड़ाई ये सैनिक ही करते हैं। उसके साथ हमारे शरीर को थोड़ा सा समय मिल जाता है। जो नई तरीके की इन्फेक्शन आई हुई होती है, उस इन्फेक्शन को, उस बैक्टीरिया और वायरस को हमारा शरीर प्रोसेस भी करता है। हमारे एकदम सेंट्रल एक सिस्टम होता है हमारे शरीर में, जो कि उन नए तरीके के वायरस को देखकर, बैक्टीरिया को देखकर उसके लिए नए तरीके का हथियार बनाता है। एक ऐसा हथियार जो कि उसके लिए ही एकदम काबिल हो, कारगर हो, और वो हथियार दागते ही वो वायरस और बैक्टीरिया मर जाए। इसके लिए उसको थोड़ा सा समय चाहिए होता है, और जैसे ही वो बनाने लगता है, हमारा शरीर उस बीमारी से लड़ने लगता है और हमारा शरीर ठीक होने लगता है। जो हम लोगों को सीजनल फ्लू होता है, बुखार होता है मौसम बदलने पे, इसमें भी यही होता है। वायरस आता है और हमारा शरीर उससे लड़के निजात पाता है, नए तरीके का हथियार बनाता है। तो अगर इस हथियार को बनाने में देर हो जाएगी तो जो इन्फेक्शन है उसको ज़्यादा ताकत मिल जाएगी, उसको ज़्यादा समय मिल जाएगा और वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा जाता है। लेकिन अगर हमारे शरीर की प्रतिरोध क्षमता अच्छी है तो हम जल्दी जल्दी उसके लिए ये खास तरीके का हथियार बना लेंगे और उसको हरा देंगे। इसी हथियार को कहते हैं एंटीबॉडी। तो हमारा शरीर जो है वो एंटीबॉडी बनाता है। तो अब हमने क्या किया कि जो भी लोग जिनकी प्रतिरोध क्षमता अच्छी थी और वो इस बीमारी से ठीक होकर निकले हैं, तो इनके शरीर में इस तरीके की एंटीबॉडी, जो कि हथियार उनके शरीर ने बनाया है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलेगी। तो हमने क्या किया कि उनके खून को लिया, उनके खून में ये एंटीबॉडी होती है, और हमने उनके खून से इस एंटीबॉडी को निकाला। हमारे खून में अलग अलग हिस्से होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि लाल रंग जो होता है वो लाल रक्त कोशिकाओं की वजह से होता है, वैसे ही सफ़ेद रक्त कोशिकाएं होती है, प्लेटलेट होता है, और एक प्लाज्मा भी होता है। वो एक द्रव्य टाइप का चीज़ होता है, पानी समझ सकते हैं, एक समझने की भाषा में हम लोग ये कह सकते हैं। और उसमें ये एंटीबॉडी जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में जमा होते हैं। तो हम लोग जब ब्लड को लेते हैं और उनके सारे इन जो कंपोनेंट हैं, जो हिस्से हैं, उनको अलग अलग कर लेते हैं और प्लाज्मा निकाल लेते हैं। जो लाल वाला रक्त कोशिका है, वो जिसको लाल रक्त कोशिका चाहिए उसको हम लोग दे देते हैं, लेकिन प्लाज्मा जो है वो इन्हीं से निकाला जाता है, और इस प्लाज्मा से ढेर सारा एंटीबॉडी जिसमें रहता है हम लोग निकालते हैं, और जो मरीज हैं जो कि इस बीमारी से जूझ रहे हैं उसको देते हैं। तो क्या ये देखा जा रहा है कि इस प्लाज्मा को देने से, जिसमें कि ढेर सारी एंटीबॉडीज होती हैं, तो मरीजों में बहुत जल्दी सुधार आने लगता है। लगभग 3 दिन में ही सुधार आने लगता है। फेफड़े 1 हफ्ते में ठीक हो जाते हैं। पूरी तरीके से ये फिक्स नहीं है कि इसको किस मरीज को कितने दिन में आराम आएगा, लेकिन अमूमन ऐसा ही देखा जा रहा है। और बहुत
अच्छा इम्प्रूवमेंट मिला है कई जगहों पे। बहुत ज़्यादा रिसर्च, बहुत ज़्यादा लोगों पे अभी टेस्ट नहीं कर पाए क्योंकि अभी तो बीमारी ही नहीं आई है। लेकिन ठीक इसी टेक्निक से हमने पहले भी इलाज किया हुआ है दूसरी बीमारियों में, इसलिए हमें इस पे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। एक व्यक्ति से जो प्लाज़्मा निकाला जाता है, वो लगभग 2 लोगों को दिया जा सकता है। अब ये प्लाज़्मा थेरेपी फिर बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पे क्यों नहीं शुरू की जा सकती है? पहली बात है कि प्लाज़्मा थेरेपी शुरू करने के लिए हमें प्लाज़्मा चाहिए और प्लाज़्मा हम ऐसे ही लोगों से निकाल सकते हैं जो कि बीमारियों से ठीक हुए। तो अब हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हो गए हैं जो कि इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और उनके शरीर में प्लाज़्मा है। अब वो खुद भी खून देने के लिए पहले उनको तो तैयार होना चाहिए कि हम वो अपना प्लाज़्मा देने के लिए तैयार हैं। दूसरी बात है, जो खुद भी बीमारी से ठीक हुआ उसके शरीर से हम लोग बहुत ज़्यादा खून निकाल लें, बहुत ज़्यादा प्लाज़्मा निकाल लें, ऐसा तो नहीं कर सकते हैं। तो इन्हीं सब वजहों से हमारे पास प्लाज़्मा जो है वो उपलब्ध है, लेकिन उसकी उपलब्धता कम है, थोड़ा-सा है। लेकिन धीरे-धीरे जैसे-जैसे समय जाएगा, जिन मरीज़ों को हम लोग ठीक भी करेंगे, तो हमारे पास प्लाज़्मा बढ़ता जाएगा और हम लोग इस तरीके से इस बीमारी से लड़ पाएँगे। क्या अगर प्लाज़्मा बहुत ज़्यादा उपलब्ध नहीं हुआ तो कोई और तरीका नहीं है इस एंटीबॉडी और प्लाज़्मा को पाने का? ये तरीका है। पहले भी हम लोगों ने गिनी पिग या घोड़े से बहुत ज़्यादा जो दूसरे जानवर हैं उनको इन्फेक्शन हम लोग लगाते हैं कम मात्रा में, ताकि उनको बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो। और उसी इन्फेक्शन से जब उनका शरीर लड़ के बाहर निकलता है, तो उनका प्लाज़्मा निकाल के और वहाँ से एंटीबॉडी निकाल कर हम लोग एंटीबॉडी तैयार करते हैं और देते हैं। बहुत सारी बीमारी में हमने इसका इस्तेमाल किया हुआ है और हम लोग आज भी कर रहे हैं। तो जानवरों में इनको अगर हम लोग इन्फेक्शन लगाएँ और वहाँ से प्लाज़्मा निकालें, इस पर काम चल रहा है। एक आर्टिफ़िशियल टेक्निक है जो कि लैबोरेटरी में ही हम लोग बना सकते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी टेक्निक कहते हैं। तो अगर इस तरीके से हम लोग मोनोक्लोनल टेक्नोलॉजी से अगर हम लोग बनाएँगे, तो हम लोग बड़ी मात्रा में औद्योगिक स्तर पे बहुत सारा प्लाज़्मा बनाने लग जाएँगे और हमारे पास ढेर सारा प्लाज़्मा उपलब्ध होगा इलाज करने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जो कि बहुत ही सकारात्मक और पॉज़िटिव दिशा में काम कर रही हैं। ऐसी ढेर सारी बातें होती हैं जो लोग अपने डॉक्टर से पूछना चाहते हैं, लेकिन समय इत्यादि के अभाव से बातें नहीं हो पाती हैं। तो इन छोटी-छोटी जानकारियों के लिए ही ऐप डॉक्टर नाम का ये यूट्यूब का चैनल है। इसको सब्सक्राइब कीजिए, ये लाल वाला बटन दबा के, और ये घंटी का बटन जो है बेल आइकन, उसको भी दबाइए। इसके साथ ही ऐप डॉक्टर के नाम का प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, इसको भी डाउनलोड कर लीजिए, जिससे सारी जानकारी हर हमेशा आपके मोबाइल फ़ोन में एक साथ बनी रहे। और व्हाट्सएप इत्यादि माध्यमों से दूसरे को भी ये सारी जानकारी बताइए, सबसे शेयर कीजिए।